क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या गिवन है। उसने क्वेश्चन में तुम्हें कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसमें फॉर्म में इसको लाना है। तो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल पर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू x मीटर एंड अदर विड्थ कितनी मान लेते हैं। लेट कर ले विड्थ इक्वल्स टू मैं लेट कर लिया y मीटर एंड वी नो दैट कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना होता है x इंटू वाई होता है हमारा एरिया। ठीक है, यहाँ से एरिया मेरे को गिवन है वो 528 मीटर स्क्वायर फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन है। तो x इंटू वाई इक्वल्स टू 528। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट ऐड कर लेंगे और इसकी सेकंड कंडीशन जो दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। उसने कहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं क्या गिवन है उसमें। उसने कहा कि जो लेंथ है वो विड्थ की ट्वाइस से प्लस 1 मोर देन, ठीक है, प्लस मोर देन 1 किससे ट्वाइस ऑफ द विड्थ। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन 2 को और 1 को सॉल्यूशन करने पर यानी कि x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन थी x इंटू वाई इक्वल्स टू 528। तो क्या था x इंटू वाई इक्वल्स टू 528। x की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2y प्लस 1 और इन टू मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू 528। y के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से बनेगा 2y स्क्वायर एंड प्लस y इक्वल्स टू 528। अब एक काम और करना है कि 528 को RHS से LHS में लेके जाना है। यहाँ से बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528। यही मेरे को प्रूफ करना था और ऊपर में बच जाएगा यहाँ से 0। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। लेट कर लेंगे तो लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x एंड द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल्स टू लेट कर लिया x प्लस 1, इसी का एक नंबर नेक्स्ट। ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव है और उसने कहा इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 के इक्वल है। इसका प्रोडक्ट करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 306। ओके, यहाँ से क्या करना है x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर एम प्लस 1 में करेंगे तो x हो जाएगा इक्वल्स टू 306। अब 306 को RHS की वैल्यू को यानी कि LHS में लेके जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। यही बस इक्वेशन बन जाएगा इसी का, यही इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 का करते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो उनकी एज का रोहन की प्रेजेंट एज के बारे में पूछा है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले लेट कर लेंगे तो लेट रोहन्स एज कितनी है x लेट कर लिया। ठीक है, एंड मदर्स एज कितनी हो जाएगी। मदर्स एज लेट कर लिया, मदर्स एज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब कंडीशन पढ़ते हैं कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि y की जो वैल्यू है इनकी मदर की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से वो x रोहन की एज का 26 मोर देन। ठीक है, ओके, यानी कि एल्डर मतलब मोर हो चुका है। नेक्स्ट, अब ये कंडीशन है। अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं इसी की। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का प्रोडक्ट बताना है आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि रोहन की जो एज होगी आफ्टर 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स देयर एजेस कितनी होगी, वो हो जाएगी x प्लस 3, यानी कि रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 एंड वो बन जाएगी x प्लस 26 था ना, उसी में हम 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा y की वैल्यू x प्लस 29। यहाँ से आ चुका है y की वैल्यू। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि इनका जो प्रोडक्ट है ना वो 360 के इक्वल हो जाएगा।
तो क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट कर देंगे इनका। कितना था वो, x प्लस 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। x इनके ब्रैकेट में सॉल्यूशन कर लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई x के x में करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 29x हो जाएगा, और ऐसे ही प्लस 3x एंड प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 3 9 जो 27 और 2 3 2 जो 6 और 1 2 सॉरी 8 87 और माइनस 360 को साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना 32x और माइनस यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 273 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट करते हैं। उसने कहा कि आवर ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एंड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है, सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इक्वल्स टू x, ठीक है। अभी क्या होगा, तो यहाँ से जो टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना गिवन है 480 किलोमीटर पर एनी ओनली किलोमीटर। यहाँ से जो x है, ठीक है, टाइम हो गया, इसको फर्स्ट मान लेंगे। नंबर सेकंड जो कंडीशन दे हैं, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर लेस, ठीक है। अब जो इसकी स्पीड है, न्यू स्पीड जो होगी उसकी, न्यू स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगी x माइनस 8, क्योंकि उसने 8 लेस बोला, ठीक है। तो जो यहाँ से न्यू टाइम निकलेगा, टाइम 2 इक्वल्स टू हो जाएगा, डिस्टेंस सेम रहेगी क्योंकि उसने सेम डिस्टेंस बोला, और जो स्पीड है इसकी x माइनस 8, ठीक है। ये कंडीशन होगी 2, ठीक है ना। और हाँ, उसने कहा कि वो 3 टाइम्स 3 आवर मोर ले रहा है, यानी कि 3 आवर मोर लेने का मतलब है टाइम 2 जो होगा 3 आवर मोर हो जाएगा फर्स्ट वाले से, ठीक है। अब सेकंड इसको सॉल्यूशन करते हैं, टाइम t1 इक्वल्स टू टाइम t2, है ना, सेम डिस्टेंस पर टाइम सेम लेना चाहिए। जो हमें गिवन है 480 डिवाइड में x इक्वल्स टू 480 डिवाइड बाई कितना हुआ, सॉरी 480 डिवाइड में x माइनस 8 प्लस 3, ठीक है। यहाँ से 480 डिवाइड में x माइनस 2 को LHS में लेके जाना है, तो 480 डिवाइड में x माइनस 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। ओके, अब इसको सॉल्यूशन कर लेना है, यानी कि 480 डिवाइड बाई x माइनस 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। यहाँ से तो इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा इसका x इंटू एक्स माइनस 8, तो 480 इंटू में इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 और माइनस x इंटू 480 डिवाइड में जाएगा यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3। यहाँ से क्या होगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 480 x हो जाएगा, और जब मैं 480 की 8 मल्टीप्लाई करूँगा तो 3840 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 480 x और इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 3 8 से 24 इंटू में x हो जाएगा, 324 इंटू में x हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ से 3840 को मैं RHS में लेके जाने वाला हूँ, तो यहाँ से 3x स्क्वायर और माइनस का 24x और प्लस बन जाएगा 3840 इक्वल्स टू 0। चाहो तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेंगे और x स्क्वायर माइनस 3 8 से 24, यहाँ से x बचेगा और माई प्लस 3 1 3 3 2 6, और यहाँ से कितना हुआ 3 8 24 एंड 0 इक्वल्स टू 0 के इक्वल बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो यहाँ से 3 कितना बचा 3x स्क्वायर
-3 8 = 24 एंड प्लस यहाँ से कितना बचता 1280 = 0। 3 की जो हमारा मल्टीप्लाई में है वो 0 में पहुँच जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी हमारी x² - 8x + 1280 = 0। यही इक्वेशन हमारी आनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल।